हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। मामी प्लीज मत जाओ ना। आप चाहते हो ना मामा घर आ जाए, तो फिर मामी को जाने दो। तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लिया? ये तुमने गलत किया है सृष्टि, तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुम यहाँ का लेने आए हो? पिछली बार कम गालियां खाई थी क्या, जो फिर से गाली खाने आ गए? निकलो यहाँ से। पापा जी से वादा किया था कि तुम्हें लेने आऊंगा 2 दिन बाद, तो बस आ गया। अब तुम ये बताओ कि तुम चल रही हो या नहीं। अरे बक, बौडम हो गए का हम जो तुम्हारे साथ आएंगे? तुम्हारा किस्सा खत्म है, तो कट लो यहाँ से। और तुम्हारी जो मसीहा है ना सृष्टि, उसका भी दाना पानी यहाँ से उठ चुका है, तो अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बस। उसके पीछे भी जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। हाँ तो है, क्या कर लोगे? और हम तो कहते हैं तुम भी निकलो यहाँ से, और तुम भी थोड़ा मर्द बनो, अपना आत्मसम्मान रखो और मत आओ यहाँ पे गाली खाने, समझे? हमारे आत्मसम्मान की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम खुद ले लेंगे। फिलहाल तुम अपने मान के बारे में सोचो। इतने सालों से यहाँ मायके में बैठी हुई हो, जरा सा भी बुरा नहीं लगता तुम्हें? अपनी जबान पर लगाम कस लो। हम कसेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, समझे? कल्याणी, अनुराग को हमने बुलाया है, तुम्हें कोई हक नहीं है इससे इस तरह बात करने का। अनुराग बेटा, बेटा हम क्षमा चाहते हैं, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। ससुर के साथ आज एक बाप भी हार गया। अपने बच्चों को हम उनके पिता का मान रखना नहीं सिखा पाए, और हमारी कमियों की सजा तुम्हें और सृष्टि को भुगतनी पड़ी। क्षमा कर दो बेटा। नहीं पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो शायद हमारी किस्मत की है और बदलते हालात की। अब तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि समय रहते सार्थक और कल्याणी को अक्ल आ जाए और अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। बेटा ये सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। सच तो ये है कि हमारे बच्चे तुम दोनों जैसे अच्छे इंसानों के लायक है ही नहीं। पापा जी, हमने सृष्टि को घर छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। हमने केवल उससे इतना कहा है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते। उसे जो भी चाहिए होगा हम देंगे उसे, लेकिन बस इतनी सी बात वो समझने के लिए तैयार नहीं। सच बताना सार्थक, तुम सृष्टि से रिश्ता वाकई तोड़ना चाहते हो या फिर वो सब तुमने गुस्से में कहा था? पापा जी, इतनी बड़ी बात हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमें सृष्टि ने मजबूर कर दिया। हमारी कामयाबी, हमारी खुशियां, उन सब को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया से मतलब है उसे। हम दोनों के बीच में सोच के एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ना हम दोनों के लिए नामुमकिन हो रहा है। हमारे झगड़े सुलझने की जगह और उलझते जा रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है बेटा। अगर तुम दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश की होती ना, तो आज बात इतनी नहीं बढ़ती। बात आगे सृष्टि ने बढ़ाई है पापा जी। तो बर्थडे वाली कहानी तो पता ही होगी आपको। उस दिन हमारा करियर दांव पर लग गया था, हमारी नौकरी जाते जाते बची। तो मायरा का बड़प्पन है कि उसने हमें नौकरी से नहीं निकाला, वरना हम तो कहीं के नहीं रहे, बर्बाद हो जाते।
जब आपको कोई समझने के लिए तैयार ही ना हो तो रिश्ते कैसे निभाएंगे? ऐसे तो ना तो वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी और ना ही हम। एक दूसरे के साथ ऐसे रहकर एक दूसरे को दुख देने से, एक दूसरे को कोसने से बेहतर है कि हम अलग अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू करें। शादी का फैसला भी इन दोनों का था और अब अलग होने का भी। उस वक्त हमें ना वो मंजूर था और ना आज ये। अब तो सिर्फ समय तय करेगा इनकी किस्मत। बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन क्यों घर छोड़कर तुम सबकी नजरों में गलत हो गई हो? काहे कि बेटा, हमारा समाज पैसों के चश्मे से सबको तौलता है, इसलिए ये उम्मीद कभी मत रखना कि कोई तुम्हारा साथ देगा। सब उसी के पक्ष लेंगे बेटा। तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि, एक पति अपनी पत्नी को छोड़े या पत्नी अपने पति को, दोनों ही हालातों में ना तो सिर्फ पत्नी को ही दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है तुम्हारी खुद की ननद। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं तुमसे कि तुम अपना गुस्सा छोड़ो और अपने घर वापस चली जाओ। अरे अगर अपने पति की दो बातें नहीं सह सकती तुम, तो दुनिया वालों की बातें कैसे सह पाओगी? माँ, बात दो बातें सहने की नहीं है, बात हमारे स्वाभिमान की है। हमें इतने प्यार से रखा है आप लोगों ने, पढ़े लिखे हैं, इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करें हम? तो जमाने की बेइज्जती सह लोगी तुम? देखो, हम समझते हैं कि स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सौभाग्य, और वो सिर्फ एक पति के साथ ही मिलता है। ये रोज रोज के हमारे झगड़े, इतनी तकलीफ, इतनी बेइज्जती, इसमें कौन सा सौभाग्य है माँ? सृष्टि, अगर तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे अपने घर वापस चले जाओ। देखो, हो सकता है फिर समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाए। तो हम इस उम्मीद में रोज खुद को तकलीफ में रखे, रोज वहां घुट घुट कर जिए कि एक दिन शायद सब ठीक हो जाए। माँ, आपको लगता है कि हमने चीजें संभालने की कोशिश नहीं की होगी? दादी, अगर हमें जरा भी उम्मीद होती ना चीजें ठीक होने की, तो हम ये फैसला हरगिज नहीं लेते। आप समझती हैं ना ये कितना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, वो सब हम नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मैं कम इन मायरा? क्या सार्थक, कम। तुमने बुलाया? या प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली तुम्हें कुछ देना था। ये हमारी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर प्रोजेक्ट है। हमारी बेस्ट टीम ने इसे डिजाइन किया है और अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके। वैसे तो ये टेक्निकली तुम्हारे सीनियर महिपाल को मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रही हूं। सार्थक, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो तुम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाओगे। मायरा, इस मौके के लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome, सार्थक। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा डबल हार्ड वर्क, फोकस और डेडिकेशन चाहिए। एक बार अगर ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हो गया तो हमारी कंपनी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी।
इसलिए none of your mistakes will be acceptable. मायरा, हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। और हाँ, हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये इस कंपनी का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। Good. हेलो, हाँ एडवोकेट प्रकाश जी, सार्थक यादव बोल रहे। जी, हमें डिवोर्स नोटिस रेडी करवाना है। जी, डिटेल्स हम आपको भेज देते हैं। जी, थैंक यू। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, बस सबके लिए चाय नाश्ता बना रहे हैं। क्यों? क्यों मतलब? ननद रानी जी, हमारा मतलब है कि यहाँ क्यों? ये हमारा घर है, हमारे घर की रसोई है, हम कर लेंगे। तुम्हें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो। पर वैसे भी अपनी रसोई तो तुमसे संभाल ही नहीं गई, और अब हमारी रसोई पर कब्जा मत करो। भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ये हमारा भी तो घर है नहीं? हाँ, शादी से पहले और शादी के बाद औरत का सिर्फ और सिर्फ एक घर होता है, उसका ससुराल, जिसे तुम छोड़ आई हो। सृष्टि, अब हमारे सामने यूं आंसू मत बहाओ। हमने तो पहले ही कहा था कि छोटे लोगों की छोटी सोच होती है, लेकिन तब तो तुम बड़े ताव में थी, हमारी बात नहीं मानी। अब भुगतो। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग अच्छे हैं वहां पर, मम्मी जी, पापा जी, और पापा जी तो बिल्कुल हमें अपनी बेटी मानते हैं। वो तो हमारे और सार्थक के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह भी हम जानते हैं। कुछ नहीं जानती हो तुम सृष्टि, कुछ नहीं, क्योंकि तुम में उतनी समझ ही नहीं है। सार्थक ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। पहले उसके लिए तुम अमीर थी, अब तुमसे ज्यादा मायरा, इसलिए वो मायरा के करीब हो गया और तुम्हें छोड़ दिया उसने। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, सार्थक और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुमने जो कहना है, जो सोचना है, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तुम कह सकती हो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली। ऐसे भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो। हमें तो सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी में उथल पुथल हो गई है। तुम्हें देखकर सब लोग परेशान हैं यहाँ। अब कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस हाँ थोड़ी घुटन सी हो रही है। कुछ देर बाहर बैठेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। बताओ, पति से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? ये आजकल की लड़कियां भी ना गृहस्थी तो संभालनी आती ही नहीं है इन्हें। सही कह रहे हो भाभी। सुने हैं पति ने छोड़ के? पति ने छोड़ दिया है? जरूर इसी में कोनो खोट होगा।
ये बच्चे बच्चे नहीं कर पा रही है का, या फिर किसी और के साथ चक्कर है? जब एक के साथ कर सकती है तो दूसरे के साथ करने में कौन बड़ी बात है? लो आ गई सृष्टि, इसी से साइन ले लो। सृष्टि, तुम्हारा कुरियर। सार्थक ने सृष्टि को तलाक का नोटिस भेजा है। बेड़ा गर्क, अब तो ये पक्का यहीं बसेगी। सृष्टि, हमें लगता है कि तुम्हें इस डिवोर्स नोटिस पर साइन कर देना चाहिए। ये क्या कर रहे हो बउआ? बाप हो इसके, रिश्ते जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात कर रहे हो। माँ, रिश्ते वहां जुड़ते हैं जहां पर कोई उम्मीद हो। यहाँ पर ना कोई रिश्ता है और ना ही इस रिश्ते के जुड़ने की कोई उम्मीद। हम मिले थे सार्थक से, उसकी बात सुनकर के हमें यह एहसास हो गया है कि वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। उसके लिए ये रिश्ता है ही नहीं, तो फिर इस रिश्ते को जबरदस्ती ढोने से क्या फायदा? बउआ, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, जरा सी अनबनी तो है। माँ, ये बात अनबन की नहीं है, ये बात उससे कहीं आगे जा चुकी है। सार्थक इस रिश्ते में बहुत आगे निकल गया है। माना उस लड़के अमृत में लाख बुराइयां थी, पर अगर इसकी शादी उससे हुई होती तो ये सुखी रहती और आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितनी बार कहा था तुमसे, कितनी बार कि सार्थक तुम्हारे लिए सही नहीं है। पत्नियों को तलाक का नोटिस भेजकर ऐसे कामयाबी दर्शाई जाती है, तो हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए।
अब तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म। हम तो मिठाई बांटेंगे, मिठाई। चल। प्यार की लुका छुपी। तो आपको लगता है कि अमृत हमारे लिए सही था? बीते हुए कल की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये चिंता हो रही है कि हम सृष्टि का क्या होगा। तलाक के बाद हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तो और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। दुनिया वालों के सवालों का जवाब कैसे देंगे हम? कुछ तो करना पड़ेगा। हम इस महारानी को यहाँ तो नहीं रहने देंगे। अच्छे से पढ़ाई करोगे तब हम चॉकलेट देंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा, समझा? चल। यस, अरे बता क्या खाएगा तू? बहुत दिनों बाद हमारे घर से बला टली है, तो कुछ अच्छा बनाएंगे ना सबके लिए। बता क्या खाएगा? गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का अंजाम यही होता है। देर से ही सही, लेकिन सृष्टि ने सबक तो लिया। सबक तो लिया ना, अब बहुत ही अच्छा हो गया। अब एक काम करो, अपनी ननदिया को ना अपने पास ही रखो, क्योंकि हमारे भाई तो उसको छोड़ चुका है। तुम लोगों के घर की परंपराएं और संस्कार ऐसे ही हैं। अब देखो ना, पहले तुम अपने पति को छोड़ के आ, और अब तुम्हारे भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वाह, तो छोड़ दिया ना, लेकिन खोट हमारे भाई में नहीं है, खोट तुम्हारी ननंद में है। अरे चाहे तो पूरी कॉलोनी से पूछ लो, वैसे भी हमारे भाई जिस मकाम तक पहुंचा है ना, तुम्हारे पूरा परिवार मिलकर भी नहीं पहुंच सकता, समझी? हम नाकामयाब ही सही, अगर पत्नियों को तालाक का नोटिस भेजकर ऐसे कामयाबी दर्शाई जाती है, तो हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? सार्थक ने तलाक के कागजात भेज दिए? तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म। ए यस, अब सब्जी नहीं खाएंगे, हम तो मिठाई बांटेंगे, मिठाई। चल। तुम लोगों ने तो सृष्टि से पीछा छुड़ा लिया, अब हमारी बारी है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? बहुत अफसोस होता है, जिन बच्चों पर कभी गर्व किया करते थे, आज उन्हीं की वजह से सर नहीं उठा सकते। सृष्टि, बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल? बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जल्दी ना बहुत सही फैसला लिया है। सही कहा माँ आपने, पहले ससुराल छोड़ने का और अब मायका।